ना हिंदू हैं हम, ना मुस्लिम हैं हम, ना सिख हैं, ना ईसाई हैं। कोई पूछे अगर पहचान हमारी तो कह देना हमारे माता पिता ने हमें एक ही बात सिखाई है कि हम हिंदुस्तानी हैं और यही हमारे जीवन की पहली कमाई है। हर हर महादेव, जय हिंद, जय भारत। आप सभी को इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अपने जीवन में बहुत सफल होंगे, बहुत खुश होंगे और उससे भी ज़्यादा स्वतंत्र विचारों वाले होंगे। देखिए, स्वतंत्र होना और स्वतंत्र विचार रखना बहुत फ़र्क हो जाता है ना। और कौन कौन इस बात से एग्री करता है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। स्वतंत्र विचार वाला व्यक्ति कभी ना किसी को बंधेगा और ना खुद बंधेगा। जिस तरह से हमारी छोटी छोटी सोच होती हैं कि लड़कियां ये नहीं कर सकती, लड़के ये नहीं कर सकते, ये तो विचारों को बांधना हुआ ना। स्वतंत्र विचार वाला व्यक्ति कभी ये नहीं सोचेगा। तो सिर्फ खुद को ही नहीं बल्कि अपने विचारों को भी स्वतंत्र कीजिए। और आप सभी को स्वतंत्र दिवस की दिल से हार्दिक शुभकामनाएं। ओके, आज की वीडियो का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आज की वीडियो का टॉपिक है कि आपके सोलमेट कौन हैं। अगर आप इस इंडिया मैं इतना ज़्यादा देशभक्ति वाली चीज़ें कह रही हूँ, इंडिपेंडेंस डे के बाद अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तब भी आपसे रेजोनेट होगी। टाइमलेस रीडिंग है, जब आप देखोगे तब आपसे रेजोनेट हो जाएगी। ओके, तो पाइल सिलेक्शन के लिए ये देखिए, ग्रुप नंबर 1 ACEGIM OQSVXZK और पाइल 2 में हैं BDFHJ LNPRTUW और Y। तो आप अपने नेमिनेशन को पिक कीजिए और मैं मिलती हूँ आपसे आपके पाइल के अकॉर्डिंग। तो ग्रुप नंबर 1, अगर आप लोगों ने ACE, अच्छा मैं इतना लंबा दोबारा नहीं पढ़ने वाली, इतने देख लिए होंगे नेमिनेशन आपके इनमें से आते। तो ये है आपकी रीडिंग और हम इसको रख देते हैं इधर नैया के पास। ओके, एंड आज मैं एनर्जी पिक नहीं करने वाली, कुछ चीज़ें आपको मैं ऐसे ही बता दूंगी जो मुझे मैसेज आएंगे आपके बारे में, आपसे रिलेटेड। ओके, आज हम सीधा ये देखेंगे कि आपके सोलमेट कौन है। आज ना इस वीडियो को क्लेम पता कैसे करना है, भारत माता की जय, जय हिंद, जय भारत, ऐसे करके। ओके, आज मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे हिंदुस्तानी मुझे बताएं कौन कौन भाई हैं इधर इंडिया से जुड़ा। इंडिया के बाहर भी मुझसे जुड़े हो सकते हैं, उन सबका निवेदन है, मतलब उन सबका स्वागत है। इंडिया में जो भी हैं उनको मैं ज़रूर कहूँगी कि प्लीज़ आज ज़रूर कमेंट्स में लिखिएगा। थैंक यू यूनिवर्स ज़रूर लिखेंगे आप सभी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ग्रुप नंबर 1 के सोलमेट को 4 of Cups, Ace of Wands, Ace of Swords, Ten of Wands, 2 of Swords, 3 of Cups, 5 of Pentacles, 3 of Wands, 6 of Pentacles। ओके, हमारे बॉटम ऑफ द डेक आए हैं। अब यहाँ से भी मैं कुछ ले लूँगी कार्ड्स को। भाई पतंग उड़ाना किस किस को आता है ये मुझे कमेंट्स बता दीजिएगा, बिकॉज मुझे नहीं आता। मन करता है पर आता नहीं है पतंगे उड़ाने का। कमेंट में ज़रूर बताना किस किस को आता है, स्पेशली गर्ल्स को अगर आता है तो, बिकॉज बॉयज़ तो उड़ाते ही हैं बट गर्ल्स नहीं उड़ाती ना पतंगे। मैं देखना चाहती हूँ भाई। King of Cups, the Hermit, नारद मुनि जी। अच्छा, किस किस को पता है नारद मुनि जी किन के रूप थे? अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा।
नारद मुनि जी किनके रूप थे, आपको कमेंट में बताना है। ओके, ये टास्क है आप लोगों के लिए। अच्छा, बताना है, आपको पता होती नॉलेज है तो भाई दूसरों को भी दो ना। और मैं यूनिवर्स की गाइडेंस भी दे रही हूँ आपके लिए, बिकॉज यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स की और 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत है। 2 बार आए हैं कार्ड। यूनिवर्स गाइडेंस है वो। टावर, द फूल। यूनिवर्स गाइडेंस की मैं क्या बात कर रही हूँ, देखो कितने सारे कार्ड रिपीट हुए हैं। जजमेंट का कार्ड है, अरे ये देखो कैसे उछल रहा है भाई, कार्ड हाथ से उछलते हुए पहली बार देखे होंगे आपने। 2 ऑफ कप्स, सोलमेट का बोला, सोलमेट का कार्ड हाजिर, एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। चलो मैं बताती हूँ कि आपके सोलमेट आखिर है कौन, ठीक है। एंड फिर मैं एडवाइस भी दे दूँगी आपको जो यूनिवर्स ने दी है मुझे आपको बताने के लिए। सबसे पहले तो हम ये क्लियर करते हैं कि सोलमेट क्या होता है, बिकॉज काफ़ी लोग ना उधेड़ बुधेड़ में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। भाई सोलमेट कनेक्शन कौन है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन कौन है, कार्मिक कनेक्शन कौन है। आज हम फिलहाल सिर्फ सोलमेट की बात करेंगे। जल्दी से जितना सिंपली मैं आपको समझा सकती हूँ उतनी प्रयास करूँगी। सबसे पहली बात, सोलमेट परमानेंट नहीं होते, ठीक है। कुछ लोगों के लिए होते हैं, कुछ लोगों के लिए नहीं होते। डिपेंड करता है कि आप सोलमेट इस तरीके से समझ लो, किसी पे हमने पास्ट लाइफ में कोई एहसान किया या उसका उम्र भर साथ दिया, तो वो इंसान हमारा वो एहसान उतारने के लिए हमारे जीवन में आया। अब वो हेल्प बोलो, एहसान बोलो, या आपके ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। अगर हमने किसी की उम्र भर हेल्प करी है तो वो उम्र भर के लिए आएगा। अगर हमने किसी को जितनी हमने उसकी हेल्प करी होती है और उसने कह दिया होता है भाई एक दिन मैं तेरा ये एहसान उतारूंगा, बस फिर वहाँ से उसको कर्जा चढ़ जाता है, उसको आना पड़ता है। अब एक और बात सुनो, वही इंसान यानी वही सोल आए ज़रूरी नहीं है। उस सोल की तरह कोई और सोल आपकी मदद के लिए आ जाएगी, ठीक है। ज़रूरी नहीं है वही सोल आएगी, पर उस सोल की तरह कोई ऐसी सोल जो आपकी हेल्प करने आए तो वो आएगी। कुछ लोगों के संग वही सोल आती है हेल्प करने के लिए। तो मैंने जैसे कि कहा कि जितनी आपने हेल्प किसी की करी होती है उतनी वो आपकी हेल्प करने के लिए आ जाते हैं, और वही चीज़ होती है सोलमेट। सोलमेट आपके पापा मम्मी भी हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, आपके कलीग्स भी हो सकते हैं, आपके वाइफ भी हो सकते हैं, आपका हस्बैंड भी हो सकता है। क्योंकि जैसे मैंने कहा ज़िंदगी भर साथ निभाना, हो सकता है आपने अपने सोलमेट से पास्ट लाइफ में शादी कर ली हो, एंड वो तो साथ बंधन का ही हो गया, तो वो आएगा आपसे दोबारा शादी उसी के साथ होगी, ठीक है। तो ये होता है सोलमेट कनेक्शन। ट्विन फ्लेम कनेक्शन एकदम अलग है, कार्मिक कनेक्शन एकदम अलग है। बट इसकी खिचड़ी जो पक जाती है ना दिमाग में, अब उसकी पकाना बंद कर दीजिए। सोलमेट परमानेंट भी हो सकते हैं और नहीं भी। तो बस इतना समझो, मतलब के लिए है कि भाई जितनी आपने जिसकी हेल्प करी, अभी मान लो अभी आपने किसी से कर्जा लिया हो, ठीक है, और वो उतारा ना हो, दोबारा जन्म लोगे आप, लेना पड़ेगा। क्यों? भगवान ने एक नियम कानून रूल बनाया है कि अगर आपने किसी से कुछ लिया है और वो रह गया तो आप वापस जन्म लेकर रहोगे, वो क्लियर करने के लिए, वो कर्जा क्लियर करने के लिए। ओके, तो वैसे अगर आपने किसी की मदद करी और उस इंसान ने कह दिया कि भाई तूने मेरे पे बहुत बड़ा एहसान कर दिया, भले आपने किया ना हो, बट उसको लग रहा है, ये उसकी भावनाओं को लग रहा है, ये उसके सोल ने आपसे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि मैं दोबारा तेरी हेल्प ज़रूर करूँगा, पर वो कर नहीं पाया उस जन्म में किसी न किसी कारण की वजह से, या फिर उसकी डेथ हो गई, तो दोबारा जन्म लेकर वो आपकी हेल्प करने के लिए आते हैं। हमारे दोस्त कौन सा हमसे शादी कर लेते हैं? हर दोस्त नहीं करता, मैं ये नहीं कह रही। मान लो लड़की है तो मतलब चल जाती शादी, लेकिन रेयरली नहीं होता ना। सोलमेट तो फिर भी होते हैं ना, वो हमारे हर दुख तकलीफ को समझे, वो हमारा सोलमेट है। वो भी उतना ही समय तक समझता है जितना हमने उसको समझा होता है, तो उसमें किसी की व्यक्ति की गलती नहीं होती। हम कहते हैं ना, हम लगाव लगा बैठते हैं क्योंकि उसकी हर चीज़ हमसे मैच कर रही होती है, हमारे इमोशंस, वो हमसे बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाता है। वो हमारे मन में चल रहा होगा, उसे पता चल जाएगी, उसके मन में चल रहा होगा, हम जल्दी कैच कर लेंगे, तो हम बहुत जल्दी अटैच हो जाते हैं। लेकिन जब भी हम कोई रिश्ते में बंधे तो वो समझ जाओ कि दुनिया का मोह माया है, कहीं ना कहीं कभी ना कभी होना अलग है।
जीते जी हो सकता है, मरने के बाद हो सकता है। बहुत लंबा भाषण हो गया, बट हाँ, ये आपको मैं क्लियरिटी दे रही थी सोलमेट के बारे में, ताकि आप इतने कंफ्यूज ना हो, क्योंकि जो मैं आपको बताने वाली हूँ आपके कार्ड्स के अनुसार। ओके, आपके एक सोलमेट जो है आपके दोस्त ही हैं, आपके दोस्त होंगे, आपके फ्रेंड सर्कल में कोई होंगे। ओके, इन्होंने आपको बहुत साथ दिया, मे बी आप इस रिश्ते को प्यार समझ बैठे हो, ठीक है, बहुत इमोशनली कनेक्ट हो, लेकिन अब आप लोगों के बीच सेपरेशन चल रहा है, ठीक है, और आप लोगों ने दूरी बना ली है। या आप किसी से बहुत प्यार करते हो और वो आपका फ्रेंड की तरह, मतलब उसने आपको हो सकता है फ्रेंड जोन में डाला हो। आप लोगों का रिलेशनशिप ऐसा हो जैसे कि दोस्त एक दूसरे से कुछ भी शेयर कर लेते हैं। अभी कुछ भी बात शेयर करने की आती है ना, तो हम बोलते हैं जिससे हम प्यार करते हैं उससे कुछ भी शेयर कर ही लेते हैं, यार इसमें कोई नहीं बड़ी बात है, बट ऐसा नहीं है। कई बार हम उससे भी कोई बातें नहीं शेयर कर पाते इस डर से कि ये हमसे छिन ना जाए, ठीक है। बाकी आप लोग समझदार हो, लेकिन हम दोस्त से हर बात शेयर कर लेते हैं क्योंकि हमें डर नहीं होता, हमें लगता है कि वो ये रहेगा, कोई रहे ना रहे ये रहेगा। तो ये इतना दोस्ती वाला नेचर भी था आपका, बट अब आप लोगों के बीच सेपरेशन आ गया, ठीक है। एक फायर साइन हो सकता है यहाँ पर, एक एयर साइन हो सकता है, वाटर साइन की भी एनर्जी है, अर्थ साइन की भी एनर्जी है, बट अगर ज़्यादा की बात करें तो फायर साइन और वाटर साइन, एयर साइन या अर्थ भी है, सारी एनर्जी है, सारी है, बट स्पेशली यहाँ पर एयर या फायर साइन वाले होंगे लोग, ठीक है। राशि सिंह, तो वो सारी राशि है, पर जो मेन राशि वो बता रही हूँ मैं। सिंह राशि, मेष राशि और धनु राशि, मिथुन राशि, कुंभ राशि, तुला राशि, ठीक है, ये मेन राशियां हैं। मकर राशि, तो बाकी भी सभी है, लेकिन ये 2 मेन राशियां थी, मतलब 6 मेन राशियां थी जो मैंने बता दी आपको। हो सकती है आपकी, आपके पार्टनर की। कुछ नंबर आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जैसे नंबर 1, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को क्लेम भी कीजिएगा, थैंक यू यूनिवर्स 1111, ठीक है। नंबर 4, नंबर 3, नंबर 5 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 2, नंबर 8, नंबर 9 इंपॉर्टेंट हो सकता है, ओके। देन आप इससे मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है, और हो सकता है आपको 1001 या 1010 दिख रहा हो। ये मुझे क्या बता रहा है कि आप किसी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो बहुत ज़्यादा, ठीक है, दुआओं में मांग रहे हो, रो रहे हो, तड़प रहे हो, बट मांग रहे हो, उससे बहुत ज़्यादा डीपली कनेक्ट हो। आपको रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, बट जाना वही है। सोलमेट आपके ऐसे होंगे, नहीं आए ना तो आगे होने वाला है भाई ये सब। तो आपको मैंने इसीलिए सोलमेट वाला कॉन्सेप्ट समझाया कि आप मत भागो। हो सकता है कि आप लोगों की पास्ट लाइफ में इतनी आगे बात ना बढ़ी हो, जितना आपने उनका साथ दिया उतना वो देने आए थे, अब चले गए। तकलीफ होती है, बट हाँ बात सच है, उसने आपको धोखा नहीं दिया। इसे धोखा देखो कह सकते हैं, नॉर्मल जब हमें नहीं पता होती तो बातें तो धोखा ही कहेंगे, लेकिन अगर उसने आपसे प्यार मोहब्बत वाली सारी बातें कर कर आपको छोड़ दिया तो ये धोखा होगा। अगर उनकी तरफ से शुरू में ही ऐसा कुछ नहीं था, उन्होंने आपको कमिटमेंट नहीं दी, आपको कभी कुछ ऐसा नहीं कहा, नॉर्मल दोस्त। अच्छा, आप अगर 4 नंबर से रूल होता है या आपका ये दोस्त अगर होता हुआ तो उनके लिए बहुत नॉर्मल बात होगी। अरे लड़कियों से कैसी बात करते, लड़कियों से कैसे बात करते हैं, भाई दोस्त तो दोस्त होता है ना, तो वो इस लाइन में होता ही है, ओके। आपके लिए एडवाइस सुनिए, एडवाइस दी जा रही है कि आप जो 2 सिचुएशन के बीच अभी फंसे हुए हो सकता है करियर, फैमिली और अपने प्यार को लेकर, आपको इन दोनों में से किसी एक को चुनना ज़रूरी है। किसी भी एक को चुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको इस तरह से अटके नहीं रहना कि इस समय आपको क्या चाहिए, और बोला जा रहा है कि जितना हो सके खुद से प्यार कीजिए, सेल्फ लव कीजिए, इस समय खुद को इम्पोर्टेंस दीजिए, खुद के ऊपर काम कीजिए। अदरवाइज यहाँ पे टावर का कार्ड है, समझ रहे हो आप। आपको बहुत कुछ करना है, खुद में बदलाव करना है, बहुत कुछ क्रिएट करना है, ओके। द मैजिशियन की एनर्जी में आना है, ऐसे रोते रोने नहीं रहना, ये आपके लिए एडवाइस है, ओके गाइस। तो ये थी आज रीडिंग, और आज की रीडिंग कैसी लगी है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हर हर महादेव।
हेलो ग्रुप नंबर 2 या पाइल नंबर 2, अगर आप लोगों ने के नेम इनिशियल इनमें से एक है तो ये है आपकी रीडिंग। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने इंट्रो सुन लिया होगा, सुनिएगा ज़रूर। आज निवेदन है भाई, सुन लो। चलो अब देखते हैं कौन है आपके सोलमेट। मैं एनर्जी नहीं निकालने वाली, आपके बारे में कुछ बता दूंगी मैं। अगर आपसे रेजोनेट होता है, मुझे जो पिक होगी एनर्जी आपकी, ठीक है। कार्ड से एनर्जी नहीं देख रही आज मैं। ओम नमः शिवाय। आप में से काफ़ी लोग हो सकता है माता काली के भक्त हों, या उनकी कृपा आप पे बहुत है, विशेष कृपा है माँ काली की। द फूल, क्या बात है, वाओ। देख रहे हो सोलमेट वाला कार्ड। मैं यहाँ ले रही हूँ एडवाइस यूनिवर्स की आप लोगों के लिए। नाइन ऑफ वॉन्ड्स और एट ऑफ सोर्ड्स है इसके नीचे, ओके। क्या बात है, ओके। जो आपके सोलमेट हैं, इनका जो कनेक्शन है आपका सोल से ही जुड़ा है। मीन ये पास्ट लाइफ से जुड़ा है आपके, ठीक है। आप लोग पास्ट लाइफ में भी एक साथ थे, ठीक है, एंड इस लाइफ में भी आप एक साथ आए। ये आपका ट्रू लव, एक ट्रू पार्टनर होगा। आप लोगों के बीच डिफरेंसेस हो सकते हैं ना, इस बेसिस पे मैं ये भी कह सकते हैं आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, लेकिन यहाँ हम सोलमेट की रीडिंग कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ लोग सच्ची में ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हैं। बेशक मैं ट्विन फ्लेम के लिए कार्ड नहीं निकाल रही, सोलमेट कौन है ये निकाला है। अच्छा, जो ट्विन फ्लेम में होते हैं ना, उनके सोलमेट भी तो हो सकते हैं। उनके सोलमेट होता क्या है भाई, ये सोलमेट बहुत सुना है। चलो आज आपको भी समझा देती हूँ मैं, ग्रुप नंबर 1 को भी समझाया है। सबसे पहली बात, सोलमेट कोई भी हो सकता है। दूसरी बात, सोलमेट हिसाब से आते हैं, किताब से आते हैं। कैसे? जितना हम एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आप ना मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, ठीक है, अभी मान लो एग्जाम्पल ले लो, और मैंने आपसे 500 रुपये उधार लिए और मैंने ये कह दिया यार तू बहुत अच्छा है, तूने मेरी हेल्प करी है ना, एक दिन मैं तेरे को इससे दुगनी हेल्प करूँगा, ठीक है। 500 का 1000 मान लो, ठीक है, दुगनी हेल्प करूँगा, बट लाइक मैंने बोल दिया, ठीक है, ऐसी बता दो, और मेरी डेथ हो गई। आपका जो एहसान था वो मेरे ऊपर रह गया, और क्योंकि मेरी सोल ने आपसे कह दिया था कि मैं ये करूँगी और वो मैंने नहीं किया, तो जब मैं दोबारा जन्म लूँगी तो मुझे वो करना पड़ेगा। समझ रहे हो? आपसे जो मैंने हेल्प बोली, तो किसी ना किसी तरीके से भगवान हमें मिला देंगे, हम लोग मिलेंगे, आप किसी ना किसी परेशानी में होंगे, तब मैं आपकी हेल्प करूँगी, और जिस तरह से मैंने कहा था दुगनी,
जितने समय आपने एक बार मुझे 500 का नोट दिया, मैं आपको 2 बार दे दूंगी, बट हेल्प ज़रूर करूंगी। समझ रहे हो? ये हो गया हमारा सोलमेट कनेक्शन। क्या लेन देन वाला कनेक्शन होता है ये? देखो, लेन देन वाला कनेक्शन ना कार्मिक होता है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि ये वाला कनेक्शन भी लेन देन वाला नहीं है। ये समझ लीजिए, हमने जिसकी जितनी हेल्प करी निस्वार्थ मन से, हमने उससे वापस नहीं मांगा, लेकिन उस इंसान ने बोल दिया, ठीक है, पास्ट लाइफ में हमने किसी के मतलब निस्वार्थ मन से किसी की मदद करी, बट उसके मन में ना रह गया कि यार इसने मेरी हेल्प करी है, बदले में मैं इसके लिए कुछ ज़रूर करूँगा, ठीक है। तो इसमें हम तो स्वार्थी नहीं हुए, वो व्यक्ति भी स्वार्थी नहीं हुआ, लेकिन उसने कह दिया तो सोल कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है। वादे ना तोड़ के हम बड़े करते हैं ना, हम 7 जन्मों का फलाना ढिमकाना, भाई ऐसे करना नहीं चाहिए हर किसी के साथ। जब हम ये कह देते हैं ना, तो मान लो उससे शादी तो हमारी हुई नहीं, जो भी ऐसे हमें आने जाने वाले लोग मिल जाते हैं, हम कह देते हैं अरे तेरा साथ तो मैं 7 जन्मों तक फलाना ढिमकाना तक करूँगा दूंगा। दोबारा जन्म लोगे, दोबारा एक दूसरे को हर्ट करने के लिए आओगे ज़रूर, दोबारा दिल टूटेगा, और जो आपका डेस्टिनी पार्टनर होगा वो आपको दिल टूटने के बाद मिलेगा। क्यों मिलेगा? कि आपने उससे भी वादा किया है ना कि 7 जन्मों तक शादी करनी है। तो इसीलिए ना वादे हमेशा सोच समझ के करने चाहिए। इस बात का भी मैं आपको बता दूं, हमारे लिए तो आजकल कोई वैल्यू ही नहीं रहा इस सब चीज़ों का, लेकिन ऊपर वाला सब सुनता है, सब देखता है, इसीलिए हिसाब किताब रखा करो भाई इन चीज़ों का। किसी को भी ऐसी आपको वादे नहीं कर देने चाहिए, ओके। इसी तरीके से और भी चीज़ें हो सकती हैं। अब क्या सोलमेट परमानेंट होते हैं? जी हाँ, कुछ लोगों के सोलमेट परमानेंट होते हैं। मान लो कोई सोलमेट था और हमने उसी से शादी कर ली पास्ट लाइफ में, तो वो आएगा दोबारा शादी करेगा, तो हो गया ना साथ निभाना, साथिया वाला टाइम। जितनी हमने, मान लो मैंने अगर आपकी 1 साल दोस्ती बनाए रखी, आपकी हर अच्छे बुरे का आपको मतलब समझाया निस्वार्थ मन से, तो आप दोबारा लाइफ में आओगे मेरे, और मेरे को भी सब ये चीज़ें करोगे। लेकिन किसी ना किसी कारण, गलती दोनों की ही नहीं होगी, किसी ना किसी कारण, क्योंकि हमारा जो सोल कांटेक्ट था, एग्जाम्पल के तौर पर ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। अगर कोई मूवी बनाता है या कोई शो बन रहा है, कॉन्ट्रैक्ट साइन कराते हैं ना भाई, 1-2 साल का तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट है, इतने में हम जितना भी काम कराएंगे तुमको करना पड़ेगा, तुम्हारी सैलरी फीस ये फलाना ढिमकाना होगी, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट खत्म, उस इंसान को निकाल दिया जाता है। उसके बदले भले ही कोई दूसरा आ जाए, अगर करेक्टर लोगों को बहुत पसंद आ रहा है, तो क्या करते हैं वो लोग, खाई में गिर देते हैं, कुछ कर देते हैं, उसकी जगह दूसरा इंसान बना कर दे देते हैं कि हाँ भाई इसका तो शक्ल चेंज हो गई, या कुछ भी ड्रामाबाजी आप जानते हो सीरियल्स के, ठीक है। इसी प्रकार हमने अगर किसी से वादा कर दिया तो कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया तो हो गया। मुंह जवान की बहुत बड़ी कीमत होती है, आप समझा करो इस बात को, ठीक है। तो भाई ये हो गया हमारा सोलमेट कनेक्शन। अब आपके पास कौन सा वाला है, मैं बता देती हूँ। आपका सोलमेट कनेक्शन प्यार वाला कनेक्शन ही है, लेकिन ये भी ट्विन फ्लेम जर्नी के अंदर हो सकता है कुछ लोगों का। मैं 100% नहीं कह रही हूँ, बट कुछ लोग यहाँ पर ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हैं। क्या सोलमेट ट्विन फ्लेम हो सकते हैं? डेफिनेटली हो सकते हैं। कीड़ा थोड़ी काट कर आए कि वो कह देंगे नहीं नहीं हम नहीं हो सकते। अब वो किसी और दिन बताऊंगी कि वो कैसे हो सकते हैं, बताऊंगी, ज़रूर बताऊंगी। इनफैक्ट ट्विन फ्लेम तो होते ही सोलमेट है, एक दूसरे की मदद ही करते हैं। सोलमेट का मतलब ये भी हो गया एक दूसरे की मदद करना, आगे बढ़ाना, ठीक है। वो आपका सोलमेट हो गया, जो आपकी मदद करे, आपको आगे बढ़ाए, जो आपको हर छोटी छोटी चीज़ पे पीछे खींचे, आपको पोक करे, वो आपका कार्मिक कनेक्शन हो जाता है। अब आपको समझ में आ गई होगी बातें, ठीक है। ये आपका लव वाला सोलमेट कनेक्शन ही है। अगर आपकी लाइफ में अभी तक नहीं आया कोई ऐसा व्यक्ति, तो आने वाला है। ये इंसान बहुत स्वतंत्र होगा, इसको ना, और थोड़ा बच्चा जैसा है, ठीक है। बच्चा जैसा ही क्या, बच्चा ही मान सकते हो आप इसको, मन से बच्चा है। वैसे तो एज में काफ़ी बड़ा लग रहा है मुझे आपसे, मैच्योर पर्सन है, बट इनके अंदर ना अकेला रहना और बचपन है ना, जैसे होता है ना, बच्चा इधर घूम लिया उधर कूद लिया, बारिश आई तो छप 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 पानी में, मतलब मस्ती वाला इंसान है। स्वतंत्र विचारों का, जब भी मैंने बोला है ना, जैसे बोलते हैं ना, अरे इतनी उम्र हो गई है अभी भी बच्चा बन रहा है, अरे तो मैं बच्चा बन रहा हूँ, तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है वाली बात है। तो
खुला विचारों से आगे बढ़ना, जिम्मेदार पर्सन है। वैसे तो फैमिली की जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाते हैं, लेकिन अपने अंदर का बच्चा कभी मरने नहीं देते, तो अच्छे इंसान होंगे ये। हमेशा लाइफ में आगे बढ़ना, आगे की सोचना, ठीक है, इनको बहुत पसंद होगा। कभी पीछे मुड़कर ना देखना इनकी आदत नहीं होगी, हमेशा आगे ही देखते होंगे, आगे ही बढ़ते होंगे, ठीक है। ये बहुत पैसे वाले मुझे लग रहे हैं, लेकिन अपने मतलब ऐसा नहीं है बहुत पैसे वाले, पर ऐसा भी नहीं है बहुत गरीब हैं, ठीक है। फैमिली के पास बहुत कुछ होगा, लेकिन उसके अलावा इनको अपने दम पर कुछ करना है, ठीक है। उस पैसों से ये उनको अपना पैसा नहीं मानते, वो मेरा नहीं है, वो तो मेरे पापा जी ने कमाया या मम्मी जी ने कमाया, मेरा क्या है, मैंने थोड़ी मेहनत करी है। इस तरीके की विचारों वाले। चैरिटी करना इनको बहुत बहुत ज़्यादा पसंद होगा, और ये इनका ना फेवरेट गेम होगा। अब बोलोगे गेम, तो हाँ जी, ये इसको इस तरीके से लेते होंगे यार चैरिटी करना है मेरा फेवरेट गेम है, लोगों की मदद करो और बदले में खुशियाँ पाओ, तो जी हाँ ऐसे ही होंगे ये। नो डाउट कभी कभी अपनी लाइफ में कंफ्यूज इतने हो जाते हैं बहुत सारी चीज़ों को लेकर, जब इनको लोग समझते नहीं हैं, जब इनकी इतनी स्वतंत्र विचारों वाली धारणाओं को लोग समझते नहीं हैं, तब ये कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे एग्जांपल, ये जब भी इनके पास मतलब पैसा आता होगा ना, तो हमेशा ये सोचते होंगे ना, यार मैं ना डॉग्स के लिए कुछ करूँगा, मैं ना एनिमल्स के लिए कुछ करूँगा। तो लोग कहते होंगे तू खुद तो पल जा पहले, जब भी तो तू दूसरों को पालेगा। बट हाँ भाई, इनको टोट बोट मारते तो ये कंफ्यूज होते, तो गुस्सा हो जाते हैं, यार मैं कैसे ना इनको करके दिखाऊंगा, प्रूफ करके दिखाऊंगा, ठीक है। थोड़ा बचपना नेचर जब भी मैंने कहा ना है, लेकिन ये बचपना अच्छा है, क्योंकि ये ना इसको चैलेंज के तौर पर लेते हैं, कहते हैं अब तो मैं पूरा कर कर दिखाऊंगा, तू देख। और करते भी होंगे। थोड़ी ज़्यादा एज के होंगे आपसे, 30 क्रॉस ही होंगे या 30 तक हो सकते हैं, और अगर इतनी एज के ये हैं, इतनी एज के हो चुके हैं, तो बहुत पैसे वाले होंगे, बहुत पैसे। इनका भाग्य उदय 30 से बाद लिखा है, सच बताऊं तो 40 तक इनका भाग्य उदय होगा लाइफ में इनका, ठीक है। बहुत पैसा आएगा इनके पास, और ये जो जो सोचे है ना, ये सब करेंगे। बचपन से ही इन्होंने कमाना सीख लिया होगा, एंड मुझे लग रहा है कि शायद इनसे आप बचपन में कभी ना कभी टकराए हो, मिले हो, और आपको पता भी ना हो, ठीक है। आपकी जानकारी के लिए बता दो, आपकी फर्स्ट मीटिंग हो गई है, लेकिन बचपन में, बालपन में, और अभी शायद आप जानते नहीं हो, ठीक है। कुछ लोग हो सकते ऑलरेडी जानते हो, बट यहाँ मुझे बचपन का पता नहीं क्यों बार बार आ रहा है कि आप बचपन में मिले हो, वो भी एक बार अनजाने में, मे बी कोई मेले में या पार्टी में, बर्थडे पार्टी में, शादी में, ऐसी सी जगह पर, भीड़ वाली जगह पर, एंड फिर अब नहीं मिले हो, ठीक है। इंट्यूशन बहुत अच्छे हो, कभी कभी हो सकता है आपको ड्रीम्स में ऐसा कोई व्यक्ति दिखता हो जिससे आप मिल तो रहे हो, लेकिन समझ नहीं पा रहे हो कि वो कौन है, ठीक है। या जब मिलने लगे, जब ये आपसे अभी मिलेंगे ना, मिलोगे आप लोग दोबारा, तब आप देखोगे। फिलहाल आपके लिए एडवाइस क्या दी जा रही है वो भी मैं आपको बता दूं। आपको बोला जा रहा है आपको मेहनत करना है। अगर आपको इस व्यक्ति से मिलना है, अपनी लाइफ में कुछ क्रिएट करना है, तो आपको बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है, क्योंकि अभी आप ना क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में हो। हमेशा सैड रहना, हीलिंग की ज़रूरत है, परेशान रहना अपने जीवन में। एंड ये इंसान किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में, हैप्पी, बहुत ज़्यादा पैसे वाला, ठीक है, अपनी लाइफ में नई नई चीज़ों को सीखना करने वाला। एंड अभी आप यहाँ हो, तो आपको मैजिशियन की एनर्जी में आना है। अपनी लाइफ में संतुष्टि, शांति चाहते हो तो जितना हो सके स्पिरिचुअल और 3D में भी जीना सीखो। देखो, स्पिरिचुअलिटी का मतलब, कोई बोलते ना साधु संत बनने के लिए नहीं कहा जा रहा, नहीं, करो उतना जितना कर सको, इनफ, दूसरी मेहनत करो, क्योंकि इस 3D वर्ल्ड में जीना है तो पैसा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जीने की वजह मत बनाओ उसे, जीने के लिए ज़रूरी है इतना रखो, ठीक है। और मेहनत करो, आपको वहाँ तक पहुँचना है, क्योंकि अभी आप यहाँ हो, ठीक है। वहाँ पहुँचोगे तब आप मिलोगे। अब आप समझ चुके होंगे कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। तो बहुत मेहनत करो, जितनी हो सके करो। गॉड ब्लेस यू, बेस्ट ऑफ लक। भगवान जी करे आपके सारे ड्रीम पूरे हो और ये व्यक्ति आपके जीवन में जल्द ही आए और आप अपने जीवन में बहुत कुछ नया पाएँ। ओके, हर हर महादेव। लास्ट में हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।